प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। एक बार की बात है, पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक शांत छोटे शहर में एक ऐसी स्कूल बस थी जैसी कोई और नहीं थी। यह शहर की प्रिय सनी डे स्कूल बस थी, जिसका नाम इसके चमकीले पीले रंग के कारण रखा गया था, जो बादलों वाले दिनों में भी सूरज की किरण की तरह चमकती थी। हर सुबह यह अपने चक्कर लगाता, बच्चों को उनके चेहरे पर मुस्कान और उनके दिलों में उत्साह के साथ उठाता। हालांकि एक विशेष सुबह अलग थी। आसमान घने भयानक कोहरे से ढका हुआ था, जो किसी भूतिया पर्दे की तरह हर चीज से चिपका हुआ था। जैसे ही बच्चे अपने सामान्य बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे, उनमें बेचैनी का भाव छा गया। कुछ ठीक नहीं था, और यह सिर्फ कोहरा नहीं था। स्कूल बस हमेशा की तरह आ गई। उसकी हेडलाइट्स घने कोहरे के बीच दो खोजी आंखों की तरह चुभ रही थी। ड्राइवर ओल्ड मिस्टर थॉम्पसन ने बस का चरमराता दरवाजा खोलते ही चिंतित भाव धारण कर लिया। सुप्रभात बच्चों, उसने कांपती आवाज में अभिवादन किया। कृपया जल्दी करें और अपनी सीटें ढूंढें। बच्चे बस में चढ़े। उनकी सांसें ठंडी हवा में छोटे ठंडे बादलों का रूप ले रही थी। वे अपनी सामान्य सीटों पर बैठ गए, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी तभी बढ़ गई जब उन्हें कुछ अजीब एहसास हुआ। उनके साथी छात्र गायब हो रहे थे। एक एक करके बच्चे बस से गायब हो गए और पीछे रह गई केवल अपनी खाली सीटें। इसकी शुरुआत तिम्मी से हुई, जो आगे की पंक्ति में खिड़की के पास बैठी थी। एक पल वह वहां था और अगले ही पल वह चला गया था। बच्चे हाँफने लगे और सारा, जो उसके पीछे बैठी थी, ने अपने भरवां खरगोश को कसकर पकड़ लिया। फिर एमिली की बारी थी। वह पिछली पंक्ति में अपने दोस्त बिली के साथ बातचीत कर रही थी। वे एक पल खिलखिला रहे थे और अगले ही पल एमिली चली गई। उसकी खिलखिलाहट शांत हो गई। बच्चे डरे हुए थे और उनके दिल धुंधले सन्नाटे में ढोल की तरह बज रहे थे। उन्होंने इधर-उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उनके लापता दोस्तों का कोई पता नहीं चला। केवल खाली कुर्सियां रह गई, जैसे कि बच्चे वहां कभी थे ही नहीं। बूढ़े मिस्टर थॉम्पसन ने भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया और इंजन चालू कर दिया। बस में जान आ गई, लेकिन बाहर कोहरा घना हो गया था, जिससे खिड़कियों के पार कुछ भी देखना असंभव हो गया था। बच्चों को फंसा हुआ महसूस हुआ और उनकी चिंतित फुसफुसाहट से बस भर गई। फिर ऐसा दोबारा हुआ। एक और बच्चा गायब हो गया। इस बार यह बिली था। वह एम्मा से बात कर रहा था, जो उसके पास बैठी थी और एक कॉमिक बुक साझा कर रही थी। लेकिन पलक झपकते ही बिली चला गया और केवल कॉमिक बुक हवा में तैरती रह गई। बाकी बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वे फुसफुसाए और सिसकने लगे, अपने चारों ओर उभर रहे दुःस्वप्न को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते पल के साथ कोहरा और घना होता जा रहा था, बस और बाहर की हर चीज को निगल रहा था। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी अचानक कोहरा छंटना शुरू हो गया। जैसे ही धुंध साफ हुई, बच्चों ने खुद को अपने मूल बस स्टॉप पर सुरक्षित और स्वस्थ पाया। उनके लापता दोस्त उनके पास थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बूढ़े मिस्टर थॉम्पसन राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन भ्रमित थे। क्या बस में कुछ अजीब हुआ, बच्चों? उसने पूछा। उसकी आंखें उनके चेहरों के बीच घूम रही थी। बच्चों ने एक दूसरे पर अनिश्चित निगाहें डाली। वे यह नहीं बता सके कि क्या हुआ था,
क्योंकि यह एक भयावह सपने जैसा था जो उन सभी ने साझा किया था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वे अब गायब हो रही स्कूल बस में नहीं थे और वे सभी सुरक्षित थे। जैसे ही बच्चे बस से उतरे, कोहरा पूरी तरह से छंट गया, जिससे वे जिस चमकदार धूप वाली सुबह के आदी थे वह पीछे छूट गई। उन्होंने बूढ़े मिस्टर थॉम्पसन को अलविदा कह दिया। उनके दिल अभी भी उस अजीब और भयानक यात्रा से रोमांचित हो रहे थे जिसे उन्होंने अभी-अभी अनुभव किया था। और इसलिए सनी डे स्कूल बस ने अपना चक्कर जारी रखा और बच्चे अपने दैनिक जीवन में लौट आए, हमेशा के लिए गायब हो रही स्कूल बस की याद, और उस रहस्यमय कोहरे ने उन्हें घेर लिया था जिससे केवल खाली सीटें और अनुत्तरित प्रश्न रह गए थे। जागो! वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।